वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के वेलकम। लिए। सर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की जो है वो किसी खुफिया कॉल के बड़े चर्चे हैं, तो ऐसा क्या है इस कॉल में? दूसरा ये कि ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब को जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और मरियम नवाज से वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो धोखा हो गया है। तो ये किस किस्म का धोखा है जो उनके साथ पार्टीज ने किया है या किसी और ने किया है? क्या खबरें हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपने 3 सवाल किए हैं, 3 सवाल। तो पहली बात कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ की कॉल के चर्चे हैं, तो उस हवाले से मैं चंद ग्लिम्स आज पेश कर देता हूँ। कल क्वेटा में इनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मोस्ट सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये तजवीज़ दी थी कि ये जो मार्च है इसको नाम दिया जाए महंगाई मार्च। ठीक है, तो हाफिज हुसैन अहमद साहब कहते हैं कि बिल्कुल अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी फितरत के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल ठीक नाम तजवीज़ किया है महंगाई मार्च, क्योंकि ये जो मार्च है वाकई बहुत महंगा पड़ने वाला है नवाज शरीफ साहब को। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ को कॉल की है कि लॉन्ग मार्च को हम नाम दे देते हैं महंगाई मार्च का, तो मेहरबानी करके इस पे जो अखराजात आएंगे, आपके हिस्से में जो अखराजात आएंगे वो आएंगे 5 अरब रुपए। तो आप इस मार्च के लिए जो है 5 अरब रुपए की रकम जो है वो इनायत फरमा दें, यानी कि चंदा इनायत फरमा दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बराह रास्त जो है नवाज शरीफ की नब्ज पे, नवाज शरीफ की जेब पे हाथ डालने की कोशिश की है। यूं समझ लें कि लंदन फ्लैट्स में उन्होंने वारदात करने की कोशिश की है, डकैती की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इन लोगों का हाल है। ठीक है, और इस तरह का इत्तेहाद इनका माजी में रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे से ये इस तरह मफादात हासिल करते रहे हैं। तो ये जो इंकशाफ किया है 1973 से JUI के हिस्सा रहे हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब। ठीक है, 1973 से, यानी कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान खुद JUI का हिस्सा नहीं थे, उस वक्त से ये JUI का हिस्सा है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की तमाम वारदातों से, उनकी नफ्सियात से जो है उससे ज्यादा बेहतर कौन वाकिफ हो सकता है। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली, अब आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि इन लोगों के नजदीक इज्जत, ईमान, सब कुछ पैसा ही है, तो वो कैसे और क्यों कर जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये डिमांड पूरी करेंगे। दूसरा सवाल आपका कौन सा था, मुझे याद नहीं रहा। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हाँ, सॉफ्टवेयर के हवाले से भी हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तमाम मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं। इन लोगों का प्लान ये था कि हम रियासती इदारों पे इल्जामात लगाएंगे, तो रियासती इदारे आखिरकार जो है वो मजबूर होके हमें मुज़ाकरात की दावत देंगे, मुज़ाकरात की टेबल पे हमारे साथ बैठ जाएंगे। हाफिज हुसैन अहमद साहब के बकौल भी और वैसे लॉजिकली भी ये बात जो है वो दुरुस्त लगती है कि इन लोगों का प्लान यही था कि उनके नाम लिए जाएं, उनको मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया जाए, उसके बाद उनसे हम कहेंगे कि जी इमरान खान साहब को उतार दें और हमें इक़्तिदार में बिठा दें। तो एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली कहेगी कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है फिर हम कहेंगे कि चले आप अगर ये नहीं कर सकते तो हमारे जो केसेस हैं उसमें नरमी कर दें, हमें रियायत दे दें, NRO दे दें। यानी इनका प्लान ये था कि इस तरह अगर हम रियासती इदारों पे इल्ज़ामात लगाएंगे या सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के नाम लेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे सामने सरेंडर कर देगी। लेकिन हाफिज हुसैन अहमद साहब के बकौल के इनके तमाम हरबे और हथकंडे नाकामी से दो चार हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से फॉरेन फंडिंग के मजबूत तरीन शवाहिद जो हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो गया है और हाफिज हुसैन अहमद साहब ने एक नया नारा भी लगाया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का अब नया जो नारा है वो ये है कि ताज़ा खबर आई है, बाजवा साडा बाई है। यानी अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिल से ये जो है ना नारा तस्लीम कर लिया है, इस नारे को अपना इस्तिआरा बना लिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि बाजवा साहब तुसी सारे भाई हो। यानी मुकम्मल तौर पे अब ये लेट गए हैं। उनका जो वो प्लान था
कि नाम ले लेके इनको हम ब्लैकमेल कर देंगे, वो मुकम्मल तौर पे नाकामी से दो चार हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सबूत दिखाए जा चुके हैं कि आपके फ्रंट मैन जो हैं वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, और आपने किन किन मुल्कों से कितने पैसे लिए हैं, किन किन मुल्कों के सरबराहान के साथ आपकी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है। तो ISI को आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कि एक मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है। अयाज अमीर साहब ने 2-3 हफ्ते पहले जो उस वक्त 15-20 साल पहले का जो वाकया सुनाया है कि उस वक्त के DG ISI ने मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान से क्या कहा था कि मुझे सब कुछ इल्म है कि आपने कैसे कर्नल कज़ाफी से लीबिया से कितने फंड्स लिए हैं, कितने चंदे लिए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपकी दाढ़ी की वजह से, आपकी उम्र की वजह से आपका एहतराम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें बंद हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब इदराक हो गया है कि बूटों में लेटना जो है वो ज्यादा सूदमंद होगा। और दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने 5 अरब का मुतालबा किया है। और तीसरी खबर ये है कि मरियम नवाज से शिकवे और शिकायत के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अनवार लगा दिए हैं, ठीक है, कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, मेरी हतक की जा रही है, मेरी तजलील की जा रही है, मेरी तज़हीक की जा रही है, ठीक है, और मुझे अलामती तौर पे जो है आप लोगों ने PDM का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। और ये कोई 25वीं दफा इन दोनों खानदानों की तरफ से मौलाना के साथ हाथ हो रहा है। हमने तो पहले ही दिन से कह दिया था ना, जब ये PDM का इत्तेहाद तश्कील हो रहा था उस वक्त से ही हम कह रहे थे। आप पूरी तारीख देख लेना। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई दूध के जो है ना नहले हुए नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी माजी में ऐसे ही इन लोगों के साथ हाथ किया है, ठीक है, ऐसे ही इन लोगों के साथ हाथ किया है। और अब वो मरियम नवाज से शिकायतें कर रहे हैं कि जी मुझे एक बार फिर जो है ना आप लोगों ने जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। हत्ता कि इनके जो वफादार सहाफ़ी हैं शरीफ और जरदारी खानदान के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के यूं समझ लें कि तर्जुमान है सलीम साफ़ी साहब, वो कहते हैं कि PDM के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और जरदारी की क्लास ली है कि अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं थी, आगे आप बढ़ नहीं सकते, आप फैसला कर नहीं सकते, ठीक है, तो आप लोगों ने ये सब कुछ इतने बड़े दावे क्यों किए, और क्या आप लोगों ने मुझे ही ज़लील रुसवा करना था। ये PDM के जो परसों इजलास हुआ है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा इन दोनों से, और ये खबर भी उनके जो जाती तर्जुमान है सलीम साफ़ी साहब ने दी है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ होना नेचुरल था। मौलाना फजलुर रहमान साहब माजी में खुद भी ये करते रहे हैं, नवाज शरीफ जरदारी को, जरदारी नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों को, ये दोनों मौलाना फजलुर रहमान को ये माजी में भी डिच कराते रहे हैं। ये इनका सियासी किरदार है, ये इनकी सियासी तारीख है। और चंद लोग हैं जो बुग़्ज़ इमरान खान साहब में और पाक फौज के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं, उन्होंने इस सियासी तहरीक से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर कोई 4-5 किताबें भी पाकिस्तान की सियासी तारीख की पढ़ लेना और इन लोगों का सियासी किरदार देख लें तो वो एक लम्हे के लिए भी कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। यही वजह थी कि हम कंफ्यूज नहीं थे। जो तज्जिए, जो तबसरे, जो पेशन गोइयां हमने इस तहरीक के हवाले से की थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके दुरुस्त साबित हो रही है। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से मौलाना साहब का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और क्या उनके गिले शिकवे थे, और लंदन फ्लैट्स में उन्होंने वारदात की और बाजवा साहब को अपना भाई भी तस्लीम कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।